नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। 30 हजारी कोर्ट में 2 नवंबर को लेडी सिंघम यानी कि नॉर्थ की जो डीसीपी हैं मोनिका भारद्वाज, उनके साथ उस दिन क्या हुआ था, क्यों वर्दी वालों का खून खौला, ये देखेंगे जब उस वीडियो को तो आपका भी खून खौल जाएगा। बेशक काले कोट वाले यानी वकील साहबान चूँकि कानून जानते हैं, इसलिए कह सकते हैं कि भीड़ में कौन शामिल था हम नहीं जानते, लेकिन सबसे पहले इस वीडियो को देखिए कि मौके पे लेडी सिंघम जैसे ही सूचना मिलती है, मैं फोर्स के कैसे वो पहुंचती हैं। सामने दिख रहा है कि एक वकील को आग लगा दिया गया है, आग वो वकील धू धू करके जल रहा है। उधर की तरफ लेडी सिंघम यानी कि मोनिका भारद्वाज जाती हैं। वहाँ पे क्या होता है ये वीडियो में नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जो ऑफ द रिकॉर्ड जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक वहाँ पे बहुत ही बुरा उनके साथ व्यवहार किया गया। ये भी कहते हैं कि गिरा के उनको पीटा गया। जब उनकी जान खतरे में दिखी, उसके बाद उनके जो हमराही चल रहे थे वो जो है वकीलों से भिड़े और फिर उनको कंधे का सहारा दे करके ले करके वहाँ से भागे। ये सर बोल दिया। जिस समय वो लेडी सिंघम को लेकर के भाग रहे होते हैं, उस समय वकील पीछे से आते हुए साफ दिख रहे हैं कि किस तरीके से पीछा करके उन पे हमला किया जा रहा है। फिर जो है हमराही वकीलों से जितना रोक सकते हैं रोकने की कोशिश करते हैं और बताते हैं कि इसी के बाद जो है स्पेशल सीपी संजय सिंह को सूचना दी गई कि ऐसे ऐसे डीसीपी के साथ वाकया हुआ है, घटना हुई है। फिर वो भी मैं फोर्स के मौके पे पहुँचे और इसी दौरान जो है फायरिंग भी हुई थी। वैसे जो पुलिस कर्मी उस दिन प्रदर्शन कर रहे थे, उस दिन यही सवाल उठा रहे थे कि जुडिशरी हमें बता दे कि कितनी देर बाद आपा खोना है, कब आपा खोना है कि नहीं खोना है, हम ह्यूमन बीइंग हैं कि नहीं है। वैसे एक बात और मैं बताऊं कि जब ये पूरा मामला तूल पकड़ा, जब ये वीडियो बाहर आया और तूल पकड़ा, तो मैंने वकील साहबानों को ये कहते हुए सुना कि भीड़ में ये सब कौन कर रहा था हमें नहीं पता। वकील साहब कानून जानते हैं, वो कह सकते हैं, क्योंकि भीड़ की सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब भी कोई आपराधिक घटना होती है और वहाँ पे भीड़ होती है तो हमेशा ये साबित करने की कोशिश की जाती है कि भीड़ में कौन था हम नहीं जानते, और भीड़ में किसने एग्जैक्ट वो अपराध किया ये साबित करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए शुरू से ही वकीलों का ये स्टैंड है कि भीड़ में किसने किया हमें नहीं पता, लेकिन जो जानकारियाँ मिल रही है वो जानकारी ठीक नहीं है। जो भी लेडी सिंघम यानी मोनिका भारद्वाज के साथ वहाँ पे हुआ है, कहते हैं कि मोलेस्टेशन भी हुआ है, कहते हैं कि गिरा के उनको पीटा भी गया, और उसके बाद वो रिक्वेस्ट कर रही हैं, रोकने की कोशिश कर रही हैं हिंसक लोगों को, लेकिन कोई उनकी बात नहीं सुन रहा। वो जितनी तेज़ी से दौड़ करके घटनास्थल की तरफ भागती हैं, उतनी ही तेज़ी से उनके हमराही उनको लेकर के फिर चंद मिनटों में ही उधर से भागते हुए दिखाई दे रहे हैं।
तो कुछ न कुछ वहाँ पे ऐसा हुआ जिसको पुलिस ऑन द रिकॉर्ड अभी नहीं बता रही है। इस बीच महिला आयोग ने इस पूरे प्रकरण की जानकारी मिलने के बाद नोटिस जारी कर दिया है और नोटिस जारी करके और सीपी से कहा है कि इस मामले में कड़ी कार्रवाई कीजिए। अब वो सीपी साहब कड़ी कार्रवाई कहाँ से करेंगे, वो तो खुद ही दबाव में है, अदरवाइज तो कार्रवाई उसी समय हो जानी चाहिए थी। अब हाई कोर्ट में पूरा मामला गया, हाई कोर्ट ने दोनों पुलिस अफसरों को, सीनियर अफसरों को हटा दिया। सीनियर अफसर कौन? संजय सिंह जो स्पेशल सीपी थे, और दूसरे जो है एडिशनल डीसीपी जो थे हरेंद्र सिंह, उनको हटा दिया गया। हरेंद्र सिंह बुरी तरह से मौके पे पीटे गए हैं, ये भी वीडियो में साफ साफ दिख रहा है। उनके साथ एसीपी की भी पिटाई हुई है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि दोनों तरफ से भिड़ंत नहीं हुई, पुलिस और वकील दोनों की तरफ से भिड़ंत हुई होगी निश्चित रूप से। ये जांच का विषय है, जांच हो ही रहा है। एक तरफ पुलिस जो है एसआईटी जांच करा रही है और दूसरी तरफ जो है जुडिशियल इंक्वायरी हो रही है, और तब तक जो है वकीलों के खिलाफ कार्रवाई पर प्रतिबंध लग गया है। ठीक है, और जुडिशियरी आदेश दे सकती है, आदेश आपने दे दिया, उसके बाद वकीलों का प्रदर्शन हुआ। लेकिन तब तक, जब तक हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास किया था, तब तक ये वीडियो सामने नहीं आया था। इस वीडियो को देखने के बाद साफ साफ लग रहा है कि उस पुलिस ऑफिसर के साथ क्या हुआ और क्यों पुलिस वालों का खून खौला। पुलिस वाले अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं वो अपने को दबा हुआ महसूस कर रहे हैं। लेकिन ये बात जैसे ही होम सेक्रेटरी से होते हुए होम मिनिस्टर तक गई कि पूरा का पूरा वाकया ऐसे हुआ है, उसके बाद ही जो है होम मिनिस्ट्री ने जो है एप्लीकेशन मूव करने का फैसला किया कि हम फिर से हाई कोर्ट में जाएंगे। ठीक है, हाई कोर्ट ने उसे टर्न डाउन कर दिया। ये भी ठीक है कि इसे सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग वकील ले जा रहे हैं कि पुलिस प्रदर्शन कैसे कर सकती है, और ये जो है अनुशासन के अवहेलना की जा रही है, अनुशासनहीनता है। कई याचिकाएं हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक डल गई है। बहुत सारे चैनलों को वकील नोटिस भी भेज रहे हैं कि आप वकीलों को ऐसा हिंसक और गुंडा बता रहे हैं। ये वकील साहब लोग हैं भाई, निश्चित रूप से आप नोटिस दे सकते हैं, किसी को कानूनी कार्रवाई करके आप अदालतों में दौड़ा सकते हैं, उसे परेशान कर सकते हैं, ये आपका अधिकार है, आप कानून जानते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ज़रा गौर से सोचिए कि क्या एक महिला पुलिस अधिकारी के साथ जो कुछ भी हुआ, किसने किया, हम नहीं दावा कर रहे हैं कि किसने किया। वो जो वीडियो में दिख रहा है वो ठीक है, इसके बाद भी आप अपने कार्रवाई को जायज़ ठहरा सकते हैं। तो फिर पुलिस के पास ऐसा कौन सा हथियार है, ऐसा कौन सा वेपन है, ऐसा कौन से उसको विकल्प मिला हुआ है जिससे कि वो मॉब को कंट्रोल करे। अब आप कहते हैं कि आपने पहले पानी क्यों नहीं छोड़ा, आपने लाठीचार्ज क्यों नहीं किया, आपने हवाई फायरिंग क्यों नहीं किया, आपने सीधे फायरिंग कैसे कर दी। तो उसका भी पुलिस वाले भी अपने तरीके से जवाब दे रहे हैं कि जब हमें पहले से पता होता है कि कोई धरना प्रदर्शन होने वाला है, वो हिंसक हो सकता है, तो सबसे पहले हम बैरिकेडिंग करते हैं, फिर पानी की बौछार छोड़ते हैं, फिर जो है हवाई फायरिंग सबसे पहले, फिर उसके बाद गैस जो के फायरिंग करते हैं, फिर उसके बाद हवाई फायरिंग करते हैं, फिर जब स्थिति ख़राब होती है तब सीधे फायरिंग की जाती है। इस वाले मामले में भी यही कहा जा रहा है कि हमने हवाई फायरिंग की थी, जो कि एक वकील को लगी है। वो उससे कहाँ से टकरा करके, जो लॉकअप रूम था उसका जो उसमें जो सरिया लगा हुआ है, ये कहना है कि वहाँ से फायरिंग की गई, तो एक सरिया से टकरा करके और ऐसे जा करके वकील को लगी। कैसे लगी नहीं पता, हो सकता है कि बाहर भी फायरिंग हुई हो सकता है कि सामने से भी फायरिंग हुई हो। लेकिन ये पुलिस वालों ने जो सवाल उठाया है कि जुडिशरी हमें बताए, खुद वकील साहबान ही बताएं कि हमें कब फायरिंग करनी है, अपनी जान कैसे बचानी है, या मर जाना है। मतलब मर मिट करके और सुरक्षा देने, मतलब पीटते रहें और आपको कुछ नहीं करना है। इस तरीके के सवाल जो है पुलिस में उठाए जा रहे हैं। और इस वीडियो के आने के बाद तो बहुत ही तेज़ रिएक्शन हो रहा है। जो अदर प्रदेश हैं वहाँ से भी आईपीएस एसोसिएशन का या पुलिस वालों का समर्थन मिल रहा है, वहाँ से भी मैसेजेज आ रहे हैं कि ऐसे में पुलिस कैसे कार्रवाई कर सकते हैं। देखिए, सोशल मीडिया का जमाना है, हर हाथ में कम से कम शहरी इलाकों में तो स्मार्टफोन है। ठीक है, कोई भी घटनाक्रम घटित होता है तो तत्काल लोग उसका पिक लेने लगते हैं या वीडियो बनाने लगते हैं। यानी कि उसका एक्सीडेंट भी होता है तो पहले उसको अस्पताल नहीं पहुंचाते, सबसे पहले उसका वीडियो बनाते हैं। एक ये शौक सा हो गया है और उसको सोशल मीडिया पे वायरल किया जाता है। तो पुलिस भी, आप किसी भी सरकारी दफ्तर में चले जाइए, खासतौर से पुलिस जो पब्लिक से जुड़े हुए हैं, वो इस बात को लेकर, ऐसा नहीं है कि रिश्वतखोरी बंद हो गई, लेकिन इस बात को लेकर के बुरी तरह से डर गए हैं कि पता नहीं कौन इसका वीडियो बना रहा होगा। तो पुलिस वाले भी स्वाभाविक है कि डरते हैं। जैसे किसी को पीटना भी हो तो भी वो सोच समझ करके हाथ लगाते हैं कि इसका वीडियो बन जाएगा, वायरल हो जाएंगे, सस्पेंड हो जाएंगे, बर्खास्त कर दिए जाएंगे। तो जैसे जैसे सोशल मीडिया का ये ज़माना आया और जैसे जैसे रस बढ़ा, पुलिस हो या कानून व्यवस्था मेंटेन करने वाली अन्य एजेंसियां हों, उनकी चुनौतियां बढ़ी हैं। और उन चुनौतियों में जो मॉब की जो साइकोलॉजी होती है, वो जो फ्रस्ट्रेशन रिलीज हो रहा है, चाहे वो सामने जो भी पड़ जाए, वो बेशक घर का फ्रस्ट्रेशन हो, वो पुलिस की तरफ से भी हो सकता है, वो वकीलों की भी तरफ
से हो सकता है, किसी का भी फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, तो वो दूसरे रूप से अभिव्यक्त होता है। मॉब लिंचिंग में भी सेम फैक्टर काम कर रहा है। सड़क पे जैसे ही कोई मिलता है और पता चलता है कि वो सहाय सा है, तो मॉब की जो वो थिंकिंग जो है और जो उसका फ्रस्ट्रेशन है वो हिंसा के रूप में बाहर निकलता है। कुछ चीज़ें ऐसी ही हुई, क्योंकि बाद में जो वहाँ पे साकेत के कोर्ट का आया, या उसको कड़कड़डुमा या साकेत कोर्ट जहाँ का भी वो वीडियो था, जिसमें एक वकील कितनी बुरी तरीके से एक कांस्टेबल को मार रहा है जो बाइक पे बैठा हुआ है, उसका हेलमेट छीन लेता है, उस पर अटैक करता है बुरी तरह से, उसके बाद फिर हेलमेट फेंक के मारता है। वो उस मामले में अलग मुकदमा दर्ज हुआ है। खैर, तो सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि वो लेडी सिंघम यानी कि मोनिका भारद्वाज के साथ जो कुछ भी हुआ, कोई भी देखेगा, कोई भी सिविलियन देखे, कोई आम आदमी देखे, तो उसमें साफ पता चल रहा है कि किस तरीके से वो अपनी ड्यूटी निभाने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरीके से उन पर हमला किया जाता है, किस तरीके से उनको गिराया जाता है, किस तरीके से उनके साथ जो हमराही चल रहे होते हैं उनको बचा करके बाहर निकालते हैं। यदि उनके साथ चले पुलिसकर्मियों ने उनको नहीं बचाया होता तो फिर उस समय जो भीड़ की मानसिक दशा थी, जिस तरीके से हिंसक हो रही थी, क्या उनके साथ होता, कहा नहीं जा सकता। अभी भी ये कहा जा रहा है कि बहुत सारी बात पुलिस छिपा रही है, वो बताना नहीं चाहती कि मोनिका भारद्वाज के साथ वहाँ पे क्या क्या हुआ। तो अब देखते हैं कि और जैसे इंक्वायरी आगे बढ़ती है, कुछ और वीडियो, कुछ और पिक निकल करके आते हैं। लेकिन ये 2 वीडियो तो जो आए हैं, एक हरेंद्र सिंह और एसीपी की पिटाई वाला, दूसरा मोनिका भारद्वाज वाला, जिसमें किस तरीके से वो गई हैं और किस तरीके से बाहर निकल रही हैं, उनको बचा कर निकाला जा रहा है, वो तो बहुत ही दयनीय दिख रहा है। मेरी एक बात और कहना है कि वकीलों का खास तौर से ये कहना है कि मीडिया जो है ना, सिर्फ एक पक्षी दिखा रहा है, एक पक्षी बातें कर रहा है, ये आरोप लगे और इसको लेकर के नोटिस भी जारी किया गया। मैं भी वैसे पेशे से वकील हूँ, पत्रकार भी हूँ, लेकिन ये तो सारे वकीलों को सोचना ही पड़ेगा ना कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आई। कोई मीडिया वाला वकीलों के विरोध में कैसे हो सकता है, क्यों हो गया? कुछ तो ऐसी बात रही होगी। आप तो इतने गुस्से में थे कि आपने उस दिन मीडिया वालों को भी नहीं बख्शा, मीडिया वालों को भी पीटा, पुलिस वालों को भी पीटा। तो जब आप अदालत में होंगे तो आप कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि आप वहाँ पर पावरफुल हैं, वहाँ पर आप भीड़ के रूप में हैं, आपके पास मॉब है, तो आप मीडिया वालों को भी पीट सकते हैं और पुलिस वालों को भी पीट सकते हैं। लेकिन उसके बाद आप कोर्ट में भी जा सकते हैं और उसके बाद ये भी कह सकते हैं कि भीड़ में कौन पिटाई कर रहा था हमें नहीं पता। और मीडिया पे ये भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं कि आपने काले कोट वाले गुंडे कैसे कहा, कह ही नहीं सकते, आपके खिलाफ ये धारा बनती है, वो धारा बनती है। फिर आप नोटिस जारी करेंगे, पहले नोटिस देंगे, उसके बाद उस मामले को कोर्ट में ले जाएंगे, ले जा सकते हैं, ये आपका अधिकार है। सबके लिए कानून बराबर ही है, लेकिन न्याय तो जो है ना वो गरीबों को कहाँ मिलता है, नहीं मिल पाता है। न्याय तो हमेशा प्रभावशाली लोगों को मिलता है। आप देख लीजिए उठा करके। तो जैसा भी हो, आप जो मर्जी है सो न्याय कर लीजिएगा, ये आपके हाथ में है, क्योंकि अदालत भी आपके प्रभाव में है। इसके लिए मान हानि बनता हो तो बने, कोई बात नहीं। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।